अपन मेवाड़ के साम्राज्य के बारे में एक चर्चा करें थे, जिसमें अपन ने पहले बप्पा रावल की बात की, उसके बाद अपन ने रतन सिंह, उसके बाद में अपन ने यहाँ पर महाराणा कुंभा, जैतर सिंह व आगे अपन रायमल की बात की। उसके बाद अपन ने महाराणा सांगा के बारे में परिचय परिचय पढ़ा था। उसके बाद अपन उनके आगे बात करते हैं उनके दिल्ली व मेवाड़ के संघर्ष की। महाराणा सांगा में बात करेंगे अगर दिल्ली व मेवाड़ के संघर्ष की, तो दिल्ली व मेवाड़ के संघर्ष की बात की जाए तो सन 22 नवंबर 1257 में खातौली का युद्ध हुआ, जो सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत मेवाड़ पर चढ़ाई की। खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध 22 नवंबर 1517 को खातौली का युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत मेवाड़ पर चढ़ाई की। उसके बाद सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी ने हार का सामना करना पड़ा और राणा सांगा की विजय हुई। नेक्स्ट युद्ध की बात करें तो अपन बांडी का युद्ध, बांडी जो कि वर्तमान धौलपुर में स्थित है, बांडी धौलपुर का युद्ध। खातौली की हार का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी 1519 में मियां हुसैन व मियां माकिद के नेतृत्व सेना को भेजा, जहां महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें ये पराजित मियां हुसैन माकद हुए। इस युद्ध की इंपॉर्टेंट, इस युद्ध के बाद मेवाड़ राज्य की उत्तरी सीमा आगरा के पास पिलियावास तक निश्चित की गई। महाराणा सांगा व बाबर के मध्य, महाराणा सांगा व बाबर के मध्य संघर्ष, बाबर व सांगा पर एक दूसरे पर संधि करने का आरोप लगाते हैं। बाबर व सांगा एक दूसरे पर संधि करने का, संधि भंग का आरोप लगाते हैं। बाबरनामा के अनुसार सांगा के दूत ने काबुल में आकर भारत पर आक्रमण का न्योता दिया था। बाबरनामा जो कि बाबर द्वारा लिखा गया था, जिसमें लिखा गया है कि सांगा के दूत ने काबुल में जाकर भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था और सांगा ने सहायता का आश्वासन दिया था। पुरोहित की डायरी के अनुसार बाबर ने राणा सांगा की सहायता मांगी थी। अगर बयाना आगे बात करें, बयाना दुर्ग का महत्व, यह राजस्थान का प्रवेश द्वार पर स्थित है और सांगा ने आधिपत्य कर लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन राजपूत और अफगान के मैत्री संबंध। मोहम्मद लोदी व हसन खां के साथ राणा सांगा ने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, जो बाबर के साम्राज्य का अनुकूल नहीं थे। नेक्स्ट अपन बात करें बयाना का युद्ध। बयाना जो कि वर्तमान भरतपुर में स्थित है। बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध आपके हुआ था 16 फरवरी 1527 को। बाबर की तरफ से मेहंदी खां ख्वाजा सेनापति था और परिणाम स्वरूप सांगा की विजय हुई। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट युद्ध की बात की जाए तो आगे यहाँ पर आपके आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, इसके समय की बात करें तो इसका समय आपके मिलता 17 मार्च 1527। महाराणा सांगा व बाबर की सेना 17 मार्च 1527 को गंभीर नदी के किनारे भरतपुर जिले के रूपास तहसील में खानवा नामक स्थान पर युद्ध होता है। इस युद्ध में सांगा की हार व बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में सांगा की हार व बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में सांगा के घायल होने की स्थिति में राजपूत सेना का नेतृत्व सादड़ी रणकपुर गुजरात के झाला अज्जा ने किया था।
राणा सांगा सादड़ी लड़क को गुजरात की झाला अच्छा ने किया था। राणा सांगा ने खानवा का युद्ध में जाने के पूर्व पाती पर्वन की पुरानी प्रथा को जीवित किया था। पाती पर्वन प्रथा, इस बात को समझने की कोशिश करना, पाती पर्वन है क्या। पाती पर्वन युद्ध में जाने से पूर्व सभी शासकों या रियासतों में एक पत्र भिजवाता है यहाँ पर महाराणा सांगा, जो कि उनको युद्ध में उनका साथ देने के लिए आमंत्रित करता है, जिसको अपन पाती पर्वन प्रथा कहते हैं। इस युद्ध में शामिल शासकों के नाम की बात की जाए तो यहाँ पर आपके आते हैं मारवाड़ शासक गंगा के पुत्र मालदेव, बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल, आमेर के शासक पृथ्वीराज, चंदेरी के शासक मेदिनी राय और ईडर के शासक रायमल, बागड़ डूंगरपुर के शासक उदयपुर, सादड़ी गुजरात के शासक झाला अज्जा और अजमेर के शासक करमचंद पाठ। सांगा के हार के कारण, सांगा के हार के कारणों की बात की जाए आपको यहाँ पर, तो सांगा के हार के क्या कारण थे। इतनी विशाल सेना होने के बाद भी सांगा क्यों हार जाता है। तो बाबर द्वारा तोपखाने का प्रयोग, मुस्तफा व उस्ताद अली तोपची थे बाबर के, तुलगमा व उस्मानी पद्धति का प्रयोग, युद्ध के दौरान सांगा का घायल होना, रायसेन के शासक सहाबी तौर के द्वारा 30,000 सैनिकों के साथ निर्णायक स्थिति बाबर के साथ हो जाना, बाबर द्वारा खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा देना और तमगा का धार्मिक कर था जिसको समाप्त करना। बाबर ने इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि दान की थी। यह भी इम्पोर्टेंट बात है कि बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद, बाबर ने इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। मृत्यु की बात की जाए सन 1528 में महाराणा सांगा की मृत्यु कालपी यूपी में सामंतों द्वारा जहर दे दिया गया था, जिस कारण की मृत्यु हो जाती है। इनकी छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। परिणाम, खानवा का युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें राजपूतों की शक्तिहीनता का पता चला व पूर्णतः और संपूर्ण भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया। डॉक्टर शर्मा के अनुसार राजपूतों की सर्वोच्चता का भय जो 10 साल से मंडरा रहा था वो सदैव के लिए समाप्त हो गया। इसमें अपन बात करेंगे नेक्स्ट, तो कर्मावती का नाम भी यहाँ पर मिलता है। तो कर्मावती के बारे में अपन थोड़ा बहुत जानकारी बात करेंगे। महाराणा सांगा की पत्नी जिनका नाम था कर्मावती, रानी कर्मावती ने मेवाड़ के किले की रक्षा के लिए महारानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मेवाड़ की रक्षा हेतु मदद मांगी थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद महारानी कर्मावती ने 1300 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। उसके बाद सैनिकों ने एक साथ मिलकर केसरिया किया। यह चित्तौड़ का द्वितीय शाखा था जो 1535 में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें एक नाम मिलता है बनवीर। यह एक दासी पुत्र था। इसने 1535 से लगा 37 तक से शासन किया। 1500 बनवीर जो कि 1535 से लेकर 1537 तक शासन किया। इन्होंने मेवाड़ में 9 लखा महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट शासक की बात किया उदय सिंह। उदय सिंह के शासन की बात की जाए तो उदय सिंह का शासन आपको मिलता है यहाँ पर 1537 से लेकर 1572। उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में मालदेव के सहयोग से किया गया। 1540 में चित्तौड़ दुर्ग में मालदेव के सहयोग से मावली उदयपुर ने बनवीर की हत्या कर दी और वहां संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। 1543 ईस्वी में शेरशाह के चित्तौड़ पर आक्रमण की खबर मिलते ही उदय सिंह ने किले की कुंजी शेरशाह को भिजवा दी, जहां शेरशाह सूरी ने अपना प्रभारी ख्वाजा खां को एक तो किया। अपन बात करेंगे अकबर व उदय सिंह के संबंध। अकबर व उदय सिंह के संबंध। मालवा के शासक बाज बहादुर को उदय सिंह द्वारा शरण देना। मालवा के शासक बाज बहादुर को
उदय सिंह द्वारा शर देना, किले की रक्षा का भार भत्ता व जयमल को सौंप कर उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया तथा अकबर मांडलगढ़ के रास्ते 23 अक्टूबर 1567 को में चित्तौड़ पहुंचा और वहां के मैदानों को आधिपत्य में ले लिया। उसके बाद उसने महाराणा को खोजने के लिए गिरवा की पहाड़ियों में हुसैन अली खां को भेजा। जब उदय सिंह ने उन्हें नहीं मिले तो उन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग को घेर लिया, जहां किले की मरम्मत करते हुए अकबर की संग्राम सिंह नामक बंदूक से जयमल की मृत्यु हो जाती है और पत्ता के नेतृत्व में सभी राजपूतों ने केसरिया किया और जयमल की पत्नी खूनपुर द्वारा यहाँ पर जोहर किया गया। चित्तौड़ का यह तीसरा छाका था जो 1567 में किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पर एक बात कही थी। कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के इतिहास में उदय सिंह न होता तो अच्छा होता। इसने कहा मेवाड़ के इतिहास में उदय सिंह नहीं होता तो अच्छा होता। अकबर ने जयमल और भत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले के मुख्य द्वार पर गजारोही पाषाणकालीन प्रतिभा स्थापित करवाई गई। 1569 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना करवाई व उदय सागर जेल की निर्माण कराया। मृत्यु 28 फरवरी 1572 को। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हो जाती है। उदय सिंह की मृत्यु। इसके बाद मेवाड़ का एक इम्पोर्टेंट शासक की बात करेंगे अपन। मेवाड़ के इम्पोर्टेंट शासक जिसका नाम मिलता है आपको महाराणा प्रताप। मेवाड़ इतिहास का प्रमुख शासक मेवाड़ महाराणा प्रताप, जो कि जिसने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपना पूरा जीवन जंगलों में निकाल दिया, लेकिन कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनके शासन की बात की जाए तो उनका शासन आपको मिलता है 1572 से लगाकर 1597 ईस्वी। इसके जन्म की बात की जाए तो इसका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था इनका जन्म। उनके पिता की बात की जाए तो उदय सिंह नाम था और उनकी माता का नाम आपको यहाँ पर जयवंताबाई मिलता है। और महाराणा प्रताप की पत्नी की बात की जाए तो उनकी पत्नी का नाम था अजबदेव पवार। और बचपन में यह आदिवासियों के साथ खेला करते थे, जिस कारण आदिवासियों ने इनका नाम कीका रखा था और उनको बचपन का नाम कीका था। अन्य नाम में अगर बात की जाए तो उनका नाम वीर शिरोमणि मिलता है। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्रथम राज्याभिषेक इनका हुआ था आपके यहाँ पर 28 फरवरी 1579 को और द्वितीय राज्याभिषेक इनका हुआ था आपके यहाँ पर कुंभलगढ़ में। इस अवसर पर रावत कृष्णदास ने महाराणा प्रताप को तलवार बांधी थी। एक क्वेश्चन आता है आपके कि महाराणा प्रताप के कमर पर तलवार किसने बांधी थी राज्याभिषेक के अवसर पर? उसका नाम आपको मिलता है रावल कृष्णदास ने। राज्याभिषेक के बाद महाराणा प्रताप के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 2 मार्ग थे। अकबर फर्स्ट था आपके यहाँ पर अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेना और सेकंड आपके मिलता है अकबर के संघर्ष के कर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखा। प्रारंभिक समस्याओं की बात की जाए तो अकबर से मेवाड़ की रक्षा करना। सेकंड था आपके दीर्घकालीन युद्ध के कारण मेवाड़ की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो गई थी, उसे ठीक करना। थर्ड आपकी बात की जाए तो मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़, जहां भीलवाड़ा आदि परगनों पर मुगलों का आधिपत्य और जिन्हें उसे प्राप्त करना था। सैन्य शक्ति में को पुनः गठित कर मेवाड़ को शक्तिशाली बनाना। प्रताप व अकबर संबंध। अकबर का नागौर का दरबार आयोजित किया 1570 में, जिसका उद्देश्य राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना था। लेकिन मेवाड़ राज्य ऐसा था जिसने अभी तक अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के 4 माह बाद अकबर ने 6 शांति दूत भिजवाए, जिसमें से प्रारंभिक 3 अभ्यागमों का नेतृत्व यहाँ जलाल खां कोर्ची ने किया था।
जलाल सिंह, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, यह चारों उनके दूत भेजे गए थे जो कि नाकामयाब रहे अकबर महाराणा प्रताप को मनाने में। हल्दीघाटी युद्ध के पूर्व महाराणा प्रताप की गतिविधियों की बात की जाए तो महाराणा प्रताप ने अकबर विरोधियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और अफगान मारवाड़ के चंद्रसेन सिरोही सुल्तान थे। प्रताप ने युद्ध से पूर्व व्यूह रचना बनाई जिन्होंने उन्हें मैदानी क्षेत्रों की सफाई करवाई ताकि शत्रु को रसद सामग्री न मिल सके। प्रताप ने गोविंदा कुंभलगढ़ दुर्ग की किलेबंदी करवाई। महाराणा ने भीलों के सरदार पूजा को मेवाड़ की संपूर्ण सुरक्षा का भार सौंपा क्योंकि पूजा पर्वतीय क्षेत्रों का जानकार व वीर योद्धा था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आपको राम प्रसाद मिलता है। हल्दी घाटी एक इंपॉर्टेंट युद्ध की बात करेंगे अपने यहाँ पर, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जिसके आपके यहाँ पर 21 जून 1576 को होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को, एक जिसमें हर्रावल सेना का अग्रिम भाग का नेतृत्व हाकिम खान सूरी द्वारा किया गया और पश्चिम भाग का नेतृत्व झाला पूजा ने किया। पहली बार का आक्रमण मुगलों पर भारी रहा। मुगल सेना भागकर बनास नदी के तट पर चली गई, लेकिन मिहित्तर खां द्वारा युद्ध के दौरान अफवाह फैला दी गई कि बादशाह स्वयं आ चुके हैं, जिसमें सेना का मनोबल बढ़ गया और वापस पूरे उत्साह के साथ लड़ने लगे। इसी समय हाकिम खां सूरी की मृत्यु हुई, जिसका मकबरा खमनोर राजसमंद में स्थित है। कुछ देर पश्चात प्रताप भी घायल हो गए और घायल होने के कारण झालाभिदा ने महाराणा को युद्ध के मैदान से बाहर निकलकर उनका स्थान ग्रहण किया। युद्ध से बाहर जाते समय चेतक घोड़े की मृत्यु होगी, जिसकी समाधि बलीचा गांव राजसमंद में है। युद्ध के समय प्रताप की राजधानी केलवाड़ा राजसमंद थी, जहां सैनिकों का इलाज कराया गया था। वो स्थान कोलियारी था। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन अकबर के दरबारी बदायूं ने अपनी पुस्तक मुंतक और तवारीख में किया। बदायूं ने इसे गोविंदा का युद्ध, अबद फजल ने इसे खमनोर का युद्ध, बनास का युद्ध, कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली। इस युद्ध का अंतिम प्रारूप अजमेर में स्थित मैगजीन के किले में तैयार किया गया था। हल्दी घाटी युद्ध के उपरांत हल्दी घाटी युद्ध के उपरांत महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रताप द्वारा 56 की पहाड़ी में शरण ली गई, जिसके 4 माह बाद नवंबर 1576 में अकबर ने मेवाड़ का अभियान किया। उदयपुर पर आक्रमण कर उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा गया। अकबर ने उदय सिंह को जीतकर यहाँ उदयपुर पर अपना अधिकार कर लिया, जिसके बाद उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा गया। मोहम्मदाबाद मुगलों का कुंभलगढ़ अभियान भी हुआ। मुगल सेना के नेतृत्व में शाहबाज खां को भेजा, जिसने 3 अभियान हुए। उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी महाराणा प्रताप के मामा मानसिंह की थी। शाहबाज खां ने 3 अप्रैल 1578 की कुंभलगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इस दुर्ग को जीतने वाला प्रथम व्यक्ति था। दूसरा अभियान इसने नवंबर 1578 को किया। तीसरा अभियान इसने 1579 में किया। 1579 में। 1580 में अकबर ने शाहबाज खां को बुलाकर अब्दुल रहीम खाना राजपूताना को सूबेदार नियुक्त किया। वहां उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद महाराणा प्रताप रणकपुर के रास्ते होते हुए इधर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात चुलिया गांव में भामाशाह और उसके भाई ताराचंद से हुई। और भामाशाह ने उसने अपनी सारी संपत्ति दे दी, इसलिए उन्हें मेवाड़ का उद्धारक व दानवीर कहा जाता है। इसके बाद एक युद्ध की और बात की जाएगी, जिसका नाम आपको मिलता है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में। अक्टूबर 1582
यह युद्ध महाराणा अमर सिंह व सुल्तान खां के मध्य लड़ा गया। यहाँ महाराणा अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, तो महाराणा अमर सिंह व सुल्तान खां के मध्य इसमें अमर सिंह विजय होते। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। 5 दिसंबर 1584 में अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अंतिम युद्ध अभियान महाराणा के विरुद्ध भेजा, जो असफल रहा और वापस जाते समय मांडलगढ़ में इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ इनकी 32 खंभों की छतरी स्थित। प्रताप ने 1585 में चावड़ के राठौर लूणा चावड़िया को पराजित कर चावड़ को अपनी राजधानी बनाई, जो 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रही। चावड़ में रहते हुए 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया। जनवरी 1597 को मृत्यु प्रताप की। इनके काल में चावड़ शैली चित्रकला का जन्म हुआ, जिसका चित्रकार निसर्ग था। थैंक यू।